नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। जम्मू यूनिवर्सिटी में इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल का एहतमाम। कबायली ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का एक और वसीला। बेमिना में तलबा के लिए नई स्कूली इमारत वक्फ। राजौरी के दूर दराज इलाकों में PMGSY सड़कों की तामीर। श्रीनगर में 2 रोजा डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप का इनेकाद। जम्मू यूनिवर्सिटी में इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। 5 रोज़ा यूथ फेस्टिवल का इनेकाद जम्मू यूनिवर्सिटी ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ नई दिल्ली के ज़ेर एहतमाम किया है। इस फेस्टिवल के दौरान तलबा ने स्टेज ड्रामे, तमद्दुनी और मौसीकी के प्रोग्रामों के अलावा कई तरह के खेल मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फेस्टिवल मुनक़िद करने का बुनियादी मकसद क्या था, पेश है इस सिलसिले में हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू यूनिवर्सिटी में इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल की तकरीब में शिरकत 5 रोज़ा यूथ फेस्टिवल का इनेकाद जम्मू यूनिवर्सिटी ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज नई दिल्ली के ज़ेर एहतमाम किया है। यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तलबा ने बताया कि इस फेस्टिवल के जरिए उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका फराहम हुआ। इसमें विश्वविद्यालय के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेज उनकी क्या हैं इसको लेकर के स्टॉल लगाए हैं। साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर के उनके क्या चल रहे हैं उसका है। कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, उसमें कंपटीशंस हैं। स्पोर्ट्स है, 10 स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं। तो इरादा यह है कि शिक्षा, संस्कृति, खेलकूद ये तीनों किसी भी बच्चे के समुचित विकास, समग्र विकास के लिए आवश्यक है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी कहा गया है, शिक्षा को 4 दीवारियों में क्लासरूम के मत कैद करो, शिक्षा को समाज से जोड़ो। और उसी प्रक्रिया में जम्मू विश्वविद्यालय ने कई कदम उठाए हैं। कॉलेज ऑन व्हील्स हुआ, डिजाइन योर डिग्री प्रोग्राम हुआ, या अन्य जो प्रोग्राम हुए हैं। तो हम ये गूंज प्रोग्राम जो कर रहे हैं उसका उद्देश्य है कि बच्चे के अंदर की जो आवाज़ है वो गूंजे, उसको वो पहचान सके और अपने जीवन में उसी के अनुसार कदम उठा सके। यूथ फेस्टिवल के दौरान यूनिवर्सिटी के तलबा ने मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया। स्टेज ड्रामे, तमद्दुनी और मौसीकी के प्रोग्रामों के अलावा इस फेस्टिवल में कई तरह के खेल मुकाबले भी हुए। तलबा ने हर एक सरगर्मी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फेस्टिवल के दौरान मुख्तलिफ नौइयत के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि फनकाराना मज़ामीन इन खिड़कियों के मानंद हैं जो नौजवानों के लिए तख्लीकी सलाहियतों की लामहदूद कायनात के लिए खुलती हैं। मौसीकी, रक्स, फनून लतीफ़ा, थिएटर और अदब तलबा को अपने ख्यालात को तेज करने और तख्लीकी उफ़क़ को वुस्अत देने की तरबियत देते हैं। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि ये पहली टाइम ऐसा ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स को सभी डिपार्टमेंट्स को अपनी अपनी चीज़ें जो भी वो उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो भी वो एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं या जो भी वो रिसेंटली अपने प्रोग्राम्स करवा रहे हैं, वो सब रिप्रेजेंट करने का एक चांस मिल रहा है। तो सभी डिपार्टमेंट्स ने, जैसे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, सब ने अपना अपना चीज़ें, अपनी अचीवमेंट्स हमें यहाँ पे, जैसे हमने भी अपना अचीवमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की है अपने स्टॉल पे। तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। गूंज इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नहीं तो सिर्फ पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है ताकि वो अपना टैलेंट जो है शोकेस कर सके। लाइक आई एम अ होम बेकर, तो जैसे मैंने अपना होम बेक सारा स्टफ़ यहाँ पे डिस्प्ले किया है, ये सब चीज़ें होम बेक्ड है। तो गूंज ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है, स्पेशली जम्मू यूनिवर्सिटी। स्पेशल थैंक्स टू VC सर कि उन्होंने इतना बड़ी हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने टैलेंट को शोकेस कर सकें।
हुक्काम ने बताया कि नौजवानों को फन के जरिए इजहार ख्याल करने के लिए गूंज जैसे प्लेटफॉर्म फराहम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सकाफती और तख्लीकी सरगर्मियाँ तालिब इल्मों को उम्दगी हासिल करने, सलाहियतों को परवान चढ़ाने, जहनों को रोशन करने और हमारी आने वाली नस्लों के लिए तहजीबी विरसे को परवान चढ़ाने की तरगीब देती हैं। इरादा ये है कि छात्र के जो अनुभव हैं विश्वविद्यालय में, उनको हम इतना रचनात्मक बना दें, इतना उसको सशक्त कर दे कि जीवन पर्यंत वे उसके हृदय में, अंतःकरण में गूंजते रहें। इसीलिए हम चाहते हैं कि हर अनुभव ऐसा हो कि छात्र का भला हो और वो गूंजता रहे, वह सशक्त होकर समाज में आगे अच्छा योगदान दे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के जरिए गूंज का एक यादगार भी जारी किया गया। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी श्रीनगर ने नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के इश्तराक से एक कालीन बाफी तरबियत मरकज कायम किया है। इस तरबियती कालीन बाफी मरकज में कबायली खवातीन और पढ़ी लिखी लड़कियां हुनर से मुस्तफ़ीद हो रही हैं और वो माशी तौर पर बाइख्तियार बन रही हैं। पढ़ी लिखी लड़कियों ने इस सेंटर के क़याम पर किन ख्यालात का इजहार किया, आइए जानते हैं। शुमाली जिला बांडीपोरा के एक देहात की कबायली लड़कियां कालीन बाफी या कालीन बुनाई की तरबियत हासिल कर रही हैं। ये पहल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी ने शुरू की है ताकि कबायली खवातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाया जा सके। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी श्रीनगर और बाइश्तराक नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम कायम करदा अपनी नौयत के इस पहले मरकज में तकरीबन 20 लड़कियां दाखिला ले चुकी हैं। इस पहल का मकसद इन लड़कियों को खुद इन्हसार बनाना है। हमें यहाँ पे 3 महीने हो गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम इंडियन इंस्टीट्यूट कॉर्पोरेट का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी फरियाद सुनी और हमें यहाँ पे कॉर्पोरेट सेंटर दिया। हमारे जो ट्राइबल एरियाज इनको तो इस बारे में पहले पता ही नहीं था। अब जैसे हमारे ये पहला सेंटर आया तो अब हम चाहते हैं कि दोबारा से मतलब दूसरी जगहों पे भी ये सेंटर आए। जो हमारे दूसरी लड़कियां ट्राइबल एरियाज की हैं वो उन्हें हमसे बहुत मोटिवेशन मिलती है। वो जब हमारा काम देखती हैं, हम जब बात करती हैं, कहीं बाहर जाती हैं तो उन्हें हमसे बहुत मोटिवेशन मिलती है। वो भी अब यही चाहती हैं कि वो भी अपने पैरों पे खड़ा हो सके। बांडीपोरा के मुख्तलिफ देहात से ताल्लुक़ रखने वाली मुतअद्दिद ख़वातीन कालीन बाफी के जरिए अपना रोजगार कमाने की अहल हो चुकी है, जबकि दर्जनों कबायली लड़कियां ये हुनर सीखने के मराहिल से गुजर रही है। इनमें से कई एक ख़वातीन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर 12वीं जमात तक पढ़ी लिखी है। एक ग्रेजुएट तालिबा ने कहा कि हम अपना फारिग वक्त यहाँ गुजारते हैं। पहले हम अपने घरों में बैठते थे, लेकिन अब हम कालीन बुनने की महारत की तरबियत हासिल कर रहे हैं। जी, आजकल तो जितनी भी क्वालिफिकेशन हो तो ये रोजगार तो मिलता नहीं है, क्योंकि आजकल तो जॉब्स मिलते नहीं है। अगर कोई खुद से ये काम करेगा, खुद का रोजगार, ये अच्छा है। खुद के लिए खुद कमाएगा, घर वालों से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। खुद के लिए जो भी खर्चा होगा खुद उठाएगा। पढ़ी लिखी जो लड़कियां हैं अभी घरों में बैठी हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए ये मैसेज है कि अगर उनको जॉब नहीं मिल रही है, मतलब करते हैं ट्राई भी जॉब्स के लिए, अगर जॉब नहीं मिल रही है तो वो ये काम कर सकते हैं। कारपेट हो गया और कुछ भी होते हैं, जैसे भी हाथ हैंडक्राफ्ट के बहुत सारे ये काम हैं। हुकाम का कहना है कि दरअसल कालीन बाफी आज से कई दहाई कबल पूरे कश्मीर में अपने अरूज पर था, जिससे लाखों अफराद को रोजगार फराहम होता था, जिसमें एक बड़ी तादाद खवातीन की भी हुआ करती थी। ताहम कई एक असबाब की वजह से ये अहम सनत ज़वाल पजीर हुई। उन्होंने कहा कि आज के दौर में महारत हासिल करना बहुत जरूरी है, खासकर लड़कियों के लिए। ऐसे में ये मरकज माशरे में एक मस्बत तब्दीली ला रहा है, क्योंकि मजीद लड़कियां दाखिला लेने के लिए आगे आ रही हैं।
ہمارے یہاں کشمیر میں قالین کے نام سے کشمیر کو جانا جاتا تھا، تو آج یہ ختم ہو چکی، دھیرے دھیرے کیا یہ بالکل ختم ہو گئی تھی. تو ابھی یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک نیا سینٹر سٹارٹ کرا ہے جس میں قالین وغیرہ بنا رہے ہیں. تو اس میں 20 لڑکیاں جڑی ہوئی ہیں جو ٹرائبل سے بلانگ کرتی ہیں ساری، اور سارے میکسیمم لڑکیاں یہاں پہ پڑھی ہوئی ہیں، گریجویٹ ہیں، کچھ 12th کلیئر کرا ہوا ہے انہوں نے، تو سارے پڑھے لکھے. بے روزگار ہیں تو بے روزگاری سے بہتر ہے کہ گھر میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ یہاں پہ آ کے کچھ کام سیکھیں. قبائلی خواتین اور پڑھی لکھی لڑکیوں کے پاس یہ ہنر سیکھنے کے زیادہ مواقع نہیں تھے. قبائلی لڑکیاں بھی خود مختار ہونے کی خواہش رکھتی ہیں، لیکن محدود مواقع ان کی ترقی میں رکاوٹ تھیں جو اس تربیتی مرکز سے دور ہو رہی ہے. اس تربیتی مرکز نے بانڈی پورہ میں قالین بافی کو ایک نئی جلا بخشی ہے. بدلتے جموں و کشمیر میں شعبہ تعلیم کے بنیادی ڈھانچے کی توسیع سے طلباء کو معیاری تعلیم کے لیے بہترین سہولیات دستیاب ہو رہی ہیں. جموں و کشمیر کی انتظامیہ نے آؤ اسکول چلے اور کلاس کیمپین کے نام سے 2 مہمات شروع کی ہیں جن کا مقصد سرکاری اسکولوں میں طلباء کے لیے زیادہ سے زیادہ اندراج کو یقینی بنانا ہے. اس حوالے سے بنیادی ڈھانچے کو وسعت دی جا رہی ہے، جبکہ بیمنا میں اسی سلسلے کی ایک کڑی کے تحت طلباء کی سہولیت کے لیے ایک نئی اسکولی عمارت بھی تعمیر کی گئی. آئیے دیکھتے ہیں یہ خاص رپورٹ. وادی کشمیر میں شعبہ تعلیم کے بنیادی ڈھانچے پر دی گئی خاص توجہ کے تحت طلباء کی سہولیت کے لیے ایک نئی عمارت تعمیر کی گئی جسے حال ہی میں طلباء کے نام وقف کیا گیا. طلباء نے بتایا کہ اس سے قبل وہ ٹین کے ایک شیڈ میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں، جبکہ ایک کمرے میں 2 کلاسز ہوا کرتی تھیں. ہم یہاں پہ اسکول کے بارے میں بہت تنگ ہو رہے تھے کیونکہ ہم ایک ہی کلاس میں ایک ہی کمرے میں 2 کلاس تھے، جیسے 4th اینڈ 3rd، کیونکہ ہمیں بہت ساری پریشانی تھی اور دور ہمیں جانا تھا اسکول کے لیے، اسی لیے ہمیں ڈی سی صاحب نے یہ اسکول بنایا. ہم ویری شکر گزار ہیں ڈی سی صاحب کے لیے. تو کتنا فائدہ ملے گا آپ کو؟ ہمیں بہت فائدہ ملے گا کیونکہ ہمیں پہلے بہت دور جانا پڑ رہا تھا، اب ہم نزدیک ہو گیا ہے. نیا جموں کشمیر میں سرکاری اسکول علم کے نئے مرکز اور سیکھنے کے مظہر بن گئے ہیں. آئین کی عارضی شق آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد زیادہ سے زیادہ والدین اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کروانے کے لیے آگے آ رہے ہیں، کیونکہ ان اداروں کو پچھلے چند برسوں میں از سر نو تعمیر کیا گیا ہے. ان اسکولوں میں بٹمالو کا یہ اسکول بھی ہے. ہم شکر گزار ہیں گورنمنٹ کا، خاص طور کر کہ ہم ڈی سی صاحب کی شکر گزار جنہوں نے 1 مہینے پہلے یہاں وزٹ کیا تو اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہدایت دی کہ اس کو تیار کیجیے. یہ نہیں تو یہ گھر میں تھا اسکول، ایسے ہی وہ رینٹ پر تھا، شاید وہ ٹیچرز خود رینٹ دے رہے تھے. تو ڈی سی صاحب نے یہاں وزٹ کیا، ڈی سی صاحب نے اس کو تیار کیا. آج اناگریشن ہے. ہم شکر گزار ہیں گورنمنٹ کے جنہوں نے اچھا سٹیپ اٹھایا ہے. حکام نے بتایا کہ اسکولی عمارت گزشتہ کچھ برسوں سے زیر تعمیر تھی. مقامی لوگوں کے مطالبے کو پورا کرتے ہوئے اس عمارت کو ہنگامی بنیادوں پر تعمیر کر کے طلباء کے نام وقف کیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی ہدایت بھی تھی کہ جتنی بھی اسکولی عمارتیں زیر تعمیر ہیں انہیں فوری طور پر پائی تکمیل تک پہنچایا جائے. یہ اسی کی ایک کڑی ہے. جو ہمارے آنریبل ایل جی صاحب کی ہم کو سخت ہدایت ہے کہ جتنی بھی بلڈنگز جس میں پیسہ آلریڈی انویسٹ ہوا ہے بٹ کسی کارنوں سے ہم لوگوں کو وہ ڈیڈیکیٹ نہیں کرا پا رہے ہیں، ایسی سارے انفراسٹرکچرل پروجیکٹس کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ایک پرائرٹی موڈ پہ، مشن موڈ پہ لے کے یہ کوشش کرے کہ لاسٹ مائل کنیکٹیویٹی کے جو ایشوز ہیں، جو لاسٹ مائل ریزولوشن ہم کو کرنا ہے وہ کر کے ایسے سارے انفراسٹرکچرل پروجیکٹس جو ہیں وہ ہم لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کر سکیں. اس پہل میں آج ہم نے رکھے عارت کا جو اسکول کا بلڈنگ ہے جو کچھ حد تک کچھ سالوں پہلے بن کے بعد میں پینڈنگ ہو گیا تھا، ہم 1-1.5-2 مہینے پہلے یہاں پہ لوگوں سے ملنے آئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اس بلڈنگ کو ہمیں یہاں کے رکھیارت کے بچوں کے لیے جلد سے جلد فنش کرنا چاہیے. میں کمپلیمنٹ کرتا ہوں ہماری ساری ٹیم کو کہ کم سے کم ٹائم میں جو ہمارا بیسک انفراسٹرکچر اس بلڈنگ کا ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے، اور اب جب بھی کلاسز لگیں گی سی او صاحب یہ انشور کرائیں گے کہ رکھیارت کے بچے جو ہیں کسی پرائیویٹ بلڈنگ میں، رینٹڈ بلڈنگ میں نہ رہیں،
अपनी बिल्डिंग में पढ़ेंगे और खुशी होगी कि हम उनको एक अच्छी से इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ाने की कोशिश करें। बदलते जम्मू कश्मीर में शोबा तालीम के बुनियादी ढांचे की तौसीह से तलबा को मयारी तालीम के लिए बेहतरीन सहूलियात दस्तयाब हो रही है। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने आओ स्कूल चलें और क्लास कैंपेन के नाम से 2 मुहिमात शुरू की है, जिनका मकसद सरकारी स्कूलों में तलबा के ज्यादा से ज्यादा इंदराज को यकीनी बनाना है। जम्मू कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म ग्राम सड़क योजना की मुकम्मल अमल आवरी से उन इलाकों में भी राबिता सड़क बहाल हो रही है जहां आज़ादी के बाद से अब तक लोगों को इस तरह की सहूलियत के हवाले से तरसना पड़ता था। पहाड़ी व सरहदी ज़िला राजौरी के दूर दराज इलाकों में PMGSY के तहत नई नई सड़कें तामीर की जा रही हैं, जिसके फ़वाइद यहाँ रिहाइश पजीर लोगों को घरों की दहलीज तक पहुँच रही है। देखिए इस सिलसिले में हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी और सरहदी जिला राजौरी में राबिता सड़कों को पायदार बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ग्राम सड़क योजना की अमल आवरी से पहली मर्तबा जिले के दूर दराज इलाकों में सड़कों की तामीर बड़े पैमाने पर की जा रही है। इस सिलसिले में पहाड़ी सिलसिलों को चीर कर सड़कें तामीर की जा रही हैं। लोगों का कहना है कि वो पहली बार पुख्ता राबिता सड़क की वजह से हेडक्वार्टर से जुड़ रहे हैं, क्योंकि पहले उन्हें सड़क हादसात में इंसानी जानों का अतलाफ का सामना करना पड़ता था। राजौरी से मोहर तक एक्सीडेंट इतने होते थे कि जहां कोई गिनती का हिसाब ये नहीं है। हर मोड़ पे गाड़ी एक्सीडेंट, हर मोड़ पे गाड़ी एक्सीडेंट। रोड ये सिंगल था, तो अब हमारे लिए बहुत ये सहूलत हो रही है, यानी राजौरी से मोहर तक तो रोड का काम बहुत अच्छा चल रहा है। तो हम भी चाहते हैं कि ये रोड बने तो हमारी कुछ सहूलत हो जाए। राजौरी में आज़ादी के बाद पहली मर्तबा उन दूर दराज इलाकों में पुख्ता सड़कों की तामीर की जा रही है जहां राबिता सड़क मौजूद न थी और लोगों को रोजमर्रा के मामलात निपटाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, जबकि मरीज भी वक्त पर इलाज से महरूम रहते थे। लेकिन अब ये सूरत हाल बदल रही है। मकामी लोगों ने हुकूमत हिंद के इक़दाम को काफी सराहा। डेवलपमेंट इतनी हो रही है कि इसकी कोई हद नहीं है। अब बाकी आवाम जो हमारे पास ये सामने आप देख ही रहे हैं, यहाँ से मोहर तक जो ये नेशनल हाईवे का काम शुरू हो रहा है, ठीक 1-1.5 साल के अंदर अंदर इसको कंप्लीट होने की वजह से तकरीबन यहाँ से अगर मोहर गाड़ी जाएगी तो मोहर गाड़ी में हमारे लगता था 2-2.5 घंटे। जब हाईवे कंप्लीट होने पे 1-1.5 घंटे का सफ़र है। उसके बाद ये गूल को भी जोड़ने वाली है। गूल संगलदान से होते हुए सीधा ही बनाल कश्मीर के साथ जुड़ेगी और यहाँ से राजौरी से होते हुए सीधा ही हमारा जो है कश्मीर के साथ जोड़ा जाएगा इस रोड को। हुक्काम के मुताबिक PMGSY सड़कों की तामीर से पहाड़ी सिलसिले में वाकई दर्जनों दूर दराज इलाके जमीनी राबते के हवाले से आपस में जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़क की तामीर से रोजमर्रा के मामलात को निपटाने में आसानी के साथ साथ स्कूली बच्चों और मरीजों ने राहत की सांस ली। बुद्धल पे भी हमारा फॉर्मेसिंग कटिंग चल रहा है। वो जो है ये जो है BMG रोड में पैकेज 1 में आज की डेट में हमारा काम चल रहा है और कई लोकेशन पे काम चल रहा है। इसको हम इस रोड को हम पैकेज 1 को हम 2 साल से पहले इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये 22 किलोमीटर का हमारा ये स्ट्रेच है जो हम पैकेज 1 के अंडर आता है। इसको हम जल्द 2 साल के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें इसमें ब्रिजेज भी हैं और हमारा वाइडनिंग और पेमेंट पूरा हम अच्छे से कर रहे हैं, पूरे क्वालिटी के साथ काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यकुम PMGSY 1 का आगाज सभी मौसमों में जारी रहने वाली एक वाहिद सड़क के जरिए दी ही कनेक्टिविटी फराहम करने के मकसद से बर वक्त खुसूसी मुदाखलत से किया गया था, ताकि जिन आबादियों को मरबूत किया जा सकता है उन्हें राबते में लाया जा सके। वादी कश्मीर में खेलों को फ़रोग देने की जारी कोशिशों के तहत श्रीनगर के शेर कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में 2 रोज़ा इंटर डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया।
इस चैंपियनशिप में 9 अजला से ताल्लुक़ रखने वाली ताइक्वांडो टीमों ने शिरकत की और अपने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करके आगे बढ़ने के सफ़र पर मुहर सब्त की। इस टूर्नामेंट के मुंतज़मीन और खिलाड़ियों ने क्या तासुरात पेश किए, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत श्रीनगर के शेर कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 रोज़ा इंटर डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसमें कई टीमों ने शिरकत की और अपने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। खिलाड़ियों ने कहा कि खेलों में मसरूफ रहने से नौजवान मनशियात जैसी लत से दूर रहते हैं। जो ताइक्वांडो गेम है सर, ये बेनिफिट बहुत देती है बच्चों को। सर आजकल का जो माहौल है सर, आजकल के जो बच्चे हैं वो मतलब ड्रग्स के मतलब लगे हुए हैं। सर मैं सब मतलब पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं सर वो प्लीज़ किसी भी मार्शल आर्ट, मैं ये नहीं कहता हूँ ताइक्वांडो में, सर किसी भी स्पोर्ट्स में आए, बेनिफिट से बहुत है। सर हम इंशाल्लाह यहाँ से सिलेक्शन होकर पहले स्टेट खेलेंगे, स्टेट से जाके नेशनल्स खेलेंगे। सर जो नेशनल की सर्टिफिकेट है वो बेनिफिट हमें बहुत देती है, या जॉब अगर किसी को जॉब होती है उसके लिए भी फ़ायदा है, और सर हेल्थ के लिए भी है बहुत ही। ताइक्वांडो चैंपियनशिप का इनेकाद जम्मू कश्मीर के महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से किया था। इवेंट मुनाकिद करने का बुनियादी मकसद नौजवानों को इस खेल की तरफ राग़िब करना और उन्हें मनफी सरगर्मियों से दूर रखना है। आज यहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप चल रही है फॉर ऑल एजेस। हम यहाँ पे अवेयरनेस देना चाहते हैं कि आप स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा कीजिए, आप ड्रग्स के चक्कर में मत पड़िए। आज के टीनेजर, मैं भी एक टीनेजर हूँ, मैं आप सबसे ये इत्तला करूँगा कि आप सब कोई गेम खेलिए, कोई भी गेम हो, चाहे क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, मार्शल आर्ट हो, कोई भी गेम, मगर ड्रग्स की तरफ मत जाइए। वो आपका करियर, वो आपकी फैमिली, वो आपके फ्रेंड्स सबसे दूर कर रही है। हुकाम ने बताया कि मुकाबले में वादी कश्मीर के 9 अजला के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इन खिलाड़ियों ने इस खेल के तई जबरदस्त जोश व खरोश का मुजाहरा किया और ऐसे मजीद इवेंट्स मुनाकिद कराने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मुंतखब खिलाड़ी इंटर डिवीजन हिस्सा लेंगे, बेहतरीन टीमें आपस में खेलें और जीतने वाली टीम आगे जाकर यूटी की नुमाइंदगी कौमी सतह पर करेगी। यहाँ पे भी इसमें 9 डिस्ट्रिक्ट्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, और यहाँ से जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे वो इंटर डिवीजन में पार्टिसिपेट करेंगे, जहाँ पे जो जम्मू प्रोविंस की इस वक्त हमारी चैंपियनशिप चल रही है डिपार्टमेंट की, तो वहाँ से जो बेस्ट टीम निकलेगी और यहाँ कश्मीर डिवीजन जो बेस्ट टीम निकलेगी वो आपस में कम्पीट करेंगे, और उसके बाद वो नेशनल लेवल पे यूटी को रिप्रेजेंट करेंगे। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता कई बरसों से खेलों को फ़रोग़ देने के हवाले से कई तरह के इक़दामात उठाए गए, जिसकी वजह से नौजवानों की बड़ी तादाद ने कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर काबिल तारीफ़ कारकर्दगी का मुज़ाहिरा किया है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आपको हमारा शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगला शुमारा इंशाल्लाह लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।